हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, जैसा कि मैंने परसेंटेज का लेसन स्टार्ट किया था अपने इस चैनल पे और हमने परसेंटेज के कई क्वेश्चन आपको करा दिए हैं अलग अलग टाइप में। और फ्रेंड चलिए आज से हम दूसरे टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। हेलो फ्रेंड ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं। लड़कों का 60%, लड़कियों का 50% परीक्षा में पास हुए हों तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। फ्रेंड क्वेश्चन ये बोला गया कि कोई एग्ज़ाम है जिसमें 1000 बॉयज़ हैं और 800 गर्ल्स हैं, यानी कि ये बॉयज़ मैंने लिख दिया बी कितने हुए हैं 1000 और गर्ल्स कितनी दी गई हैं 800। अब उसने ये बोला है लड़कों का 60%, लड़कियों का 50% परीक्षा में पास हुए, यानी कि इसमें जो है 60% लोग पास हुए और इसमें 50% लोग पास हुए हैं। तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन में ये देखिएगा, यहाँ पे हमको ये पूछा गया फेल हुए विद्यार्थी का प्रतिशत। तो हम यहाँ पे फेल हुए विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है पहले ये निकाल लें कि बॉयज़ कितने परसेंट फेल हुए, कितने परसेंट गर्ल्स फेल हुए हैं। अब ये देखिए हमको पास दिया गया है पास वालों का, लेकिन हमें निकालना है फेल वालों का। तो पहले हम यहाँ फेल वाले का पता कर लें, उसके बाद इसको करें तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए कैसे। अब उसने ये बोला है कि लड़कों में 60%, ये 1000 बॉयज़ हैं इसमें लड़कों का 60%, अगर 60% पास हुए हैं तो इसका सीधे से मतलब है कि 40% जो हैं वो हुए होंगे फेल। बॉयज़ में 40% फेल हुए होंगे। तो 1000 का 40% क्या होता है 400। 1000 का 40% 400। देखिए कैसे, ये 1000 लिखा मैंने, 1000 का हमने लिखा 4000 गुणे 40/100। ये 2 0 यहाँ से हमने किए कैंसिल, 40 × 100 तो 400। तो 1000 का 40% कैसे हमने यहाँ से निकाला, क्या आया 400। तो हमने वहाँ पे लिख दिया 400। अब देखिए यहाँ से, अब उसने बोला है गर्ल्स में 50%, यानी 400 हैं 800 हैं और 800 में 50%, यानी कि इसका आधा। तो इसका 50%, किसी भी संख्या का 50% जो होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि यहाँ 800 हैं तो इसका 50% कितना हो जाएगा 400। तो अब देखिए हमको फेल वालों का संख्या पता चल गई, इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स फेल हो गए और हमें इनका ही परसेंटेज निकालना है। तो करते क्या है, सबसे पहले इन दोनों को, जब हमें इस तरीके से परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं ऐड। तो ये हो जाएगा 400 + 400 और अपॉन में क्या होगा टोटल जितने स्टूडेंट, जो टोटल स्टूडेंट होंगे फ्रेंड, यहाँ से देखिए ये 0 ये 0 ये 1 ये 8, यानी 1800 लोग जो हैं वो जो है टोटल हैं, यानी 1800 टोटल स्टूडेंट हैं और 1800 में ये इतने बच्चे हुए हैं फेल और हमें इनका परसेंटेज निकालना है। तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो संख्या जिसका हमें प्रतिशत निकालना है वो, और बटे में टोटल गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, इस तरीके से ये 400 ये मिलके हो गए 800। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 400 मिलके हो गए 800 में, और ये क्या करते हैं, ये 2 0 यहाँ से हम कर देते हैं कैंसिल। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हुआ आपका 18। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 2 से ही करते हैं, 2 9 × 18 और ये 400, 2 2 4 8। अब इसको क्या करते हैं, 9 से इसको हमें करना है डिवाइड। तो ये हो जाएगा 9 4 36, 9 4 36। अब उसके बाद 36 या 40 में फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 9 4 44। अब फ्रेंड देखिए 44 आगे पॉइंट लगा के
कुछ होगा। यहाँ पे अब ऑप्शन में देखिए 46 यहाँ है, 48 यहाँ है, 44 यहाँ है, 49 यहाँ है, यानी कि 44 सिर्फ यहीं पे है, तो यहीं पे आप कर दिए आंसर। आगे आपको पॉइंट के आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन होता जिसमें 44 दिया जाता तब हमें आगे करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसमें 44 हो, तो इसलिए हम यहीं पे कर देते हैं अपना आंसर टिक, और यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को ये करने का ये तरीका था और मैंने आपको इस तरीके से बताया आपको। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, यदि 640 लड़कों 360 लड़कियों में 40% लड़के तथा 20% लड़की फेल हों तो पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। फ्रेंड इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये हमको क्या था कि यहाँ पे हमको जो पास जितने स्टूडेंट पास हुए थे उनका परसेंटेज दिया गया था और हमको फेल वालों का निकालना था। इसमें थोड़ा सा पलट दिया गया। पलटने का मतलब ये है कि थोड़ा उल्टा कर दिया गया। इसमें हमें फेल वालों का परसेंटेज दिया गया है और हमें निकालना है पास वालों का परसेंटेज। तो करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पिछले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयज़ ये हम लिखते हैं बी, ये बी से बॉयज़, और बॉयज़ कितने हैं 640 और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स जो हैं वो हैं 360। तो चलिए गर्ल्स का लिख देते हैं 360। अब हमको निकालना क्या है, पास वालों का परसेंटेज। तो हम यहाँ पे पास वालों का ही परसेंटेज लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने लिखा है 40% लड़के तथा 20% लड़की फेल हैं, जबकि हमको निकालना किसका है, पास वाले का। अगर 40% लड़के फेल हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 60% है वो पास हैं, 60% पास हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 20% फेल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो 80% है, ये 80 लिखा, 80% क्या होंगे, 80% पास हैं। तो हम क्या करते हैं 640 का 60% निकालते हैं। 640 का जो 60% होगा वो क्या होगा, ये 640 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 100 ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये हो गया 64 मल्टीप्लाई 6। तो 64 मल्टीप्लाई 6 जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी आया 2, 6 6 जा 36 में 2 ऐड करेंगे तो ये आया 384। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 360 का हम निकालेंगे 80%, 80%। तो हमने ये क्या किया, ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल। अब 36 मल्टीप्लाई 8 इसको करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 8 ये क्या होगा, ये हो जाएगा 8 6 जा 48, यानी 8 6 48 के 8 और आए 4, फिर 8 गुणे 3 24, 24 में 4 जोड़ते हैं तो ये हो गया 28। 288 गर्ल्स पास हुई हैं और 384 बॉयज़ पास हुए हैं। अब हमें इन्हीं का परसेंटेज निकालना है। तो जैसे उसमें किया था, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया था पहले, ये किया गया था 3, ये देखिए फ्रेंड 384 प्लस 288 अपॉन में टोटल यहाँ से देखिए कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ से ऐड किया जाएगा। तो ये 0, ये 640 और 360 को ऐड करने पे टोटल मिलेगा आपको। तो ये 6 और 4 10 का 0, अब हमको मिला 6 और 3 9 और 1 कैरी, हमको ये हो गया 10। अब उसके बाद क्या परसेंटेज है, तो इनटू में 100। अब इसी को सॉल्व कर लें, हमें मिलेगा आंसर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 0 यहाँ से हो गए कैंसिल। अब इन दोनों को आइए ऐड करते हैं, वो क्या होगा 8 और 4 12 का आया 2। अब देखिए 8 और 8 16 और 1 16 और 1 हो गया 17 का 7 कैरी हमें मिला 1। अब 3 और 2 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, यानी 672 अपॉन 10। अब जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 667
और यहाँ से यानी ये राइट से एक यहाँ पे हमें लगेगा पॉइंट, तो यानी कि ये हो जाएगा 672/10 इक्वल टू हो जाएगा 67/2, और यही होगा आपका आंसर। और ये होगा आपका पास होने वाले जो स्टूडेंट है उनका प्रतिशत, उनका ये प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत के लिए। और देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ये तरीका था। इस तरीके के मेरे पास क्वेश्चन थे 2, मैंने आपको बताए। अब ये आप भी इसी तरीके से करिएगा, आपको टाइम बचेगा। अब यहाँ पे पहले आप क्या करते, जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है फेल वालों का परसेंट, तो पहले फेल वाले का परसेंट निकालते, फिर उसमें से उसको माइनस करते, तब पास वाला मिलता, फिर उसके बाद ये सब करते, तो वो टाइम ज़्यादा होता। हमने यहाँ पे डायरेक्ट पास वालों का परसेंटेज निकाला और यहाँ से उनकी संख्या मिल गई और हमने निकाल लिया प्रतिशत। इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया इन दोनों के ऐड से और मल्टीप्लाई 100, हमें मिल गया प्रतिशत। तो फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। अब आइए नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या है और उनको करने का तरीका क्या होगा। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में पास हुए, जबकि 40% दोनों में। इस प्रकार दोनों विषयों में फेल छात्र कितने हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला है 10%, 20%, 25% और यहाँ पे मैंने लिखा है 30%। फ्रेंड पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने का मैं बिल्कुल ही आपको आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपने 9th में 10th में पढ़े होंगे, सीखे भी होंगे। तो उसमें समुच्चय सिद्धांत करके एक तरीका दिया जाता था जो काफ़ी बड़ा होता था। यहाँ पे बिल्कुल मैं आसान तरीका दे रहा हूँ, इसको आप समझिएगा कि ये तरीका कैसे है। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये रहे इंग्लिश के सब्जेक्ट और ये रहा, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे समझा रहा सिर्फ। देखिए ये रहा हिंदी का और ये यहाँ पे हुए पास। आप देखिए क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। अगर आप एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में पास, यानी कि इंग्लिश में कितने हैं 60% पास, तो यहाँ पे हम पास वाले मिलकर 60%, ये देखिए। और यहाँ पे कितने परसेंट पास हुए हैं 70% पास हुए, तो ये हमने लिख दिया 70%, 70। अब उसके बाद क्या बोला कि जबकि 40% दोनों में, यानी कि इसका मतलब ये है कि 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और हिंदी में भी पास हुए हैं। तो हमने उसको क्या कर लिया E+H, इंग्लिश प्लस हिंदी में कितने हुए हैं 40% पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रकार दोनों विषयों में फेल छात्र कितने हैं। अब आपको निकालना क्या है, अब दोनों विषयों में फेल, यहाँ दोनों विषयों में पास दिए गए हैं सिर्फ 40%, आपको फेल वाले का निकालना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ और करिए, यहाँ पे पास वालों का हमने लिया और यहाँ पे लेते हैं फेल। अगर इंग्लिश में 60% पास हुए हैं तो इसका ये मतलब होगा 60% पास हुए तो मतलब 40% फेल हुए हैं। 60% पास हुए 40% फेल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 70% पास हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा यहाँ 30% जो है फेल हुए हैं। और यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा 60% पास हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा 40% है। ये 40% अगर यहाँ पे पास हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 60% फेल हुए हैं। और सबको देखिए ऐड करने पे 100 ही होगा, 100% पे हम लेते हैं। 60 इधर पास तो 40 इधर फेल, 70 इधर पास तो 30 इधर फेल, अगर इधर 40 पास तो इधर 60 फेल। अब फ्रेंड ये जो हमें निकाल, पहले ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं उनका हमें परसेंटेज निकालना है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, दोनों विषयों में फेल 60%। तो क्या करिए आप यहाँ पे इसी तरीके से करिएगा तो आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे 60 हमने यहाँ लिख लिया और ये कितने, यहाँ पे कितने, ये जो इंग्लिश वाले हैं, ये इंग्लिश वाले
ये कितने हैं, ये हैं 40% फेल। और यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं H यानी हिंदी, ये कितने परसेंट है, ये है 30% फेल। अब फ्रेंड्स सारी कहानी यहीं पे है, बस इसको ही समझिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। देखिए कैसे, आप क्या करते हैं, इसका इससे माइनस करते हैं, 60 माइनस 40, यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये 60 माइनस 40 यहाँ से करेंगे तो हमको मिलेगा ये 20। और इसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 हमें कितना मिला, ये मिला हमें 30। अब देखिए क्या करना होगा, ये जो इन दोनों का माइनस करने के बाद जो नंबर हमको मिला, ये 20 और ये 30, इन दोनों को आप ऐड कर दिए, 20 प्लस 30, तो ये हो गए 50। और जब 50 जो आएगा, जो नंबर आएगा उसको सबसे ऊपर वाले से ले जाके माइनस कर दीजिए। देखिए ये सबसे ऊपर है 60 माइनस हो गए 50 और ये हो गया आपका 10%। यही होगा फ्रेंड आपका आंसर। इस तरीके से आपको मिलेगा दोनों विषयों में फेल होने वाले जो स्टूडेंट है उनका परसेंट, और ये आया 10%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड एक बार फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको क्लियर ना हुआ हो। देखिए अभी और इसी तरीके से क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ पे आप पहले समझिए इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया। इतना सारा तो हमको सब दिया गया था। देखिए इंग्लिश में उसने बताया है 60% पास हुए हैं, हिंदी में 70% पास हुए हैं और दोनों में पास हुए हैं 40%। तो अगर 60% पास हुए हैं तो इसका ये मतलब हो 40% फेल। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 70% पास हुए हैं तो 30% फेल। और यहाँ पे भी इसी तरीके से ये हो गया कि अगर 40% पास हुए हैं तो 60% जो हैं वो फेल हुए होंगे। अब हमें क्या करते हैं, हमको निकालना है कि इस प्रकार दोनों विषयों में फेल छात्र, दोनों विषयों में फेल छात्र का हमने यहाँ पे ये लिया है, इस तरीके से यहाँ पे हमने निकाला है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सबसे ऊपर 60, और ये देखिए 60% ये फेल हैं और इंग्लिश में 40% फेल है, हिंदी में 30% फेल है। आप क्या करते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 60 माइनस 40 ये हो गया 20, और यहाँ पे 60 माइनस 30 तो यहाँ पे हो गया 30। और ये जो नंबर आया ये 20, 60 माइनस 40 20 और 60 माइनस 30, तो ये 20 प्लस 30 ये हो गया 50, 20 प्लस 30 ये हो गया 50। अब जो ये नंबर 50 आया है हमको करने के बाद क्या काम करते हैं, जो सबसे ऊपर वाला नंबर जो हमने कॉमन नंबर लिया था यहाँ से, उसमें से इसको कर देते हैं माइनस, यानी 60 माइनस 50। यहाँ से इस नंबर को उठा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस कर दिया इसको हमने उठा के, तो 60 माइनस 50 ये हो गया 10%, और यही होगा आपका आंसर, और आंसर नंबर है आपका फर्स्ट। आइए फ्रेंड इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। और फ्रेंड इससे आसान तरीका इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का और कोई नहीं है। और इससे जो हो आप मैं जो बुक से लगवा रहा हूँ वो किरण की एसएससी पब्लिकेशन की किरण बुक है, उसमें इस क्वेश्चन को काफ़ी लॉन्ग में सॉल्व किया गया है, और मेरे पास ये यूनिक तरीका था, मैंने आपको बताया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको ज़्यादा। ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और ये जो क्वेश्चन है वो जो पिछला वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% यानी 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% गणित में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में ही फेल हों तो दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो फ्रेंड जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से इसमें भी करना होगा। तो आइए करते हैं, देखते हैं। पहले हमें कौन कौन से, हिंदी और मैथ, वहाँ इंग्लिश हिंदी था, यहाँ हिंदी मैथ। तो ये हमने लिखा हिंदी यानी H, और ये लिखा हमने इंग्लिश यानी कि A लिख दिया। और यहाँ पे देखिए पास वालों का परसेंट और यहाँ पे फेल वालों का परसेंट। तो देखिए फ्रेंड हिंदी में लिखा 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल, अब फेल वालों का दिया गया है तो हम फेल वालों में लिखेंगे। तो 52
हिंदी में फेल हुए हैं तो हम 52 को यहाँ लिखेंगे फेल वाले में, और यहाँ पे कितने 42, यहाँ पे हमने लिख दिया 42, और उसने ये लिखा है 17% दोनों में ही फेल। तो यानी यहाँ पे फ्रेंड इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे मैथ है, तो मैथ लिख दीजिए आप, ये ई की जगह एम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों में फेल हो यानी हिंदी और प्लस मैथ। ये देखिएगा हिंदी और मैथ दोनों में फेल कितने हुए हैं 17%, तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड क्या करते हैं, अगर 52% फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास होंगे, तो 100 माइनस 52, तो 100 से जब 52 को माइनस करेंगे तो ये होगा 10 यानी -2 यानी 8, और ये हो जाएगा 48% होगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे जब 100 माइनस 42 करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, और फिर 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो 58%। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 17% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे 100 माइनस 17, तो 100 से जब 17 को माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 7 यानी कि 3, और ये होगा 9 माइनस 1 यानी कि ये होगा 8। ये फ्रेंड इस तरीके से हुआ। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, बताया ये था कि जो हमें निकालना हो उसका जो है उसको पहले लिखते हैं कॉमन में। देखिए कैसे कह रहा है, दोनों में कितने प्रतिशत पास वाले का हमें निकालना है, यानी कि ये 83। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 83 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे ये देखिए हिंदी में कितने हैं, हिंदी में 48% फेल हैं, सॉरी 48% पास हैं, और हमने पास वाले का यहाँ पे 48 पास हैं, और यहाँ पे मैथ में कितने हैं, मैथ में हमें दिया गया 58, यानी कि ये 58 दिया गया है 58। अब देखिए क्या करेंगे, 83 से 48 को माइनस करते हैं, तो जब 83 से 48 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हुआ 13 से 8 माइनस किया तो हमें मिला 5, 13 में से 8 घटाए 5, यहाँ बचा 7 में से 4 घटाए तो हमें मिला 3, यानी यहाँ मिला 35। और इसी तरीके से यहाँ इसको माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 8, यहाँ पे लास्ट में हुआ 5, और यहाँ पे बचा 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि यहाँ मिला 35, यहाँ मिला 25। अब उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, इन दोनों को करते हैं ऐड, इन दोनों को ऐड करिए, यानी 35 प्लस 25, तो 35 और 25 मिलके हो जाएंगे 60। ये हो गया 5 पर 10 की जरूरत, 3 2 5 6, हाँ 60 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो नंबर मैंने बताया था ये लास्ट में जो नंबर आएगा यहाँ पे उसको कर देंगे यहाँ ऊपर वाले से माइनस, तो आप भी माइनस कर दिए, 83 माइनस 60, तो 83 माइनस 60 ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे यानी होगा 2, 23, ये मिला आपको 23%, यही होगा फ्रेंड आपका आंसर, ANS, यही होगा आपका आंसर। और ये है आपका ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में देखिए 23% है, तो यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड देख यहाँ पे इस तरीके से आप करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा और कम से कम समय में आपको जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको सिर्फ सॉल्व करना होगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है मैं उन सबको करवाऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अभी और क्वेश्चन में लगवाऊंगा आपको। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।